हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहिए कि स्विच होता क्या है। तो स्विच स्टेटमेंट कंसिडर्ड अ वैल्यू एंड कंपेयर्ड इट अगेंस्ट सेवरल पॉसिबल मैचिंग पैटर्न। ये कहता है कि कोई एक वैल्यू को ले लेता है, उसे मल्टीपल वैल्यूज के साथ चेक करता है। इफ देन इट एग्जीक्यूट एन अप्रोप्रिएट ब्लॉक ऑफ कोड, तो वो बहुत सारे उसके मैचिंग पैटर्न है, उसमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है जो पैटर्न मैच करता है उसके, तो जिसके साथ सक्सेसफुली मैच करता है। अगर किसी के भी साथ मैच नहीं करता तो फिर डिफॉल्ट केस में चला जाता है। स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द इफ स्टेटमेंट। तो ये इफ का अल्टरनेटिव होता है जब बहुत सारे इफ एल्स इफ हम यूज कर रहे होते हैं, तो एग्जॉस्टिव को यूज करने से बेटर होता है हमारा स्विच हम यूज करें। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं स्विच, देन अपना वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कैरेक्टर वैल्यू लेने वाले हैं। कैरेक्टर टाइप का हमने जी ले लिया और फिर हम चेक करते हैं सेम कैरेक्टर को। अब इसमें कुछ भी कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, तो हमने एक अपने केस बना लिए। केस ए हो सकता है कैरेक्टर के अंदर। तो इस तरीके से हमने केसेस बनाए हैं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। बी, सी, डी, ई, एफ, जी। देन एक हम ले लेते हैं यहाँ पे। अभी हम लेते नहीं, हम देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले तो हम एम्प्टी केस रख सकते हैं या नहीं। इस केस में क्या होगा, अगर हमने कोई भी केस एम्प्टी छोड़ दिया है, तो केस अगर एम्प्टी हम छोड़ देते हैं तो कहता है कुछ ना कुछ होना चाहिए एवन। अगर हम एम्प्टी छोड़ रहे तो एटलीस्ट ब्रेक होना चाहिए। तो हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, कंपाइल टाइम एरर आता है। देन हमारे पास क्या आता है, ये कह रहा है कि मस्ट बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव होना, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट, ये पूरा होना चाहिए। तो ये पूरा ही नहीं है, तो उसके लिए हमें कोई डिफॉल्ट केस ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐसे मल्टीपल केसेस यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ए एंड जी का यूज कर रहे हैं और डिफॉल्ट में डाल दें डिफॉल्ट अदर केसेस। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। तो जी क्या है, हमारा लास्ट है। हम ए पास कर देंगे तो ये कौन सा है, हम क्यू पास करें तो ये कौन सा, ये अदर केस में आ जाएगा, क्योंकि वो ना वो ए के साथ मैच कर रहा है ना जी के साथ मैच कर रहा है। इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे हम जैसे कहाँ पे यूज करते हैं, हमें एक लेबल का कलर चेंज करना मल्टीपल टाइम्स और या अलग अलग सिचुएशन में, तो हम उसमें कंडीशन डाल देते हैं। अगर ये है तो हम इस तरीके से अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो और हम अपना कोई भी स्टेटमेंट हमें यूज करनी होती है, हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। देन हमारे पास आता है इंटरवल मैचिंग। इंटरवल मैचिंग में हम क्या करते हैं कि एक रेंज को स्पेसिफाई कर देते हैं। तो स्विच को यूज करने के बहुत सारे वेज होते हैं। इंटरवल मैचिंग में क्या था, हम एक रेंज प्रोवाइड कर देते हैं 0 के लिए, 1 to 4, 5 to 11, 12 to 99। तो ये एक रेंज दे दी, एक रेंज को भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्विच के थ्रू। तो क्योंकि 62 था, वो किसके अंडर में आएगा, इस केस के अंदर, जो डजन्स ऑफ हमारा प्रिंट होना चाहिए, तो वो प्रिंट भी हो रहा है। यानी कि हम एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से रेंज दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि हम टपल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो टपल को हम कैसे यूज़ करते हैं स्विच केस के अंदर, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया स्विच में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए और अलग अलग केसेस से मैच करता है। तो हमने टपल ले लिया 1 1, तो केसेस हो गए 0 0 अंडरस्कोर 0 0 अंडरस्कोर 2 2। तो 1 1 का केस इसमें नहीं आया, तो वो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट में जाएगा, इनसाइड द बॉक्स। ओके, ये है 1 1 का केस। तो ये -2 से 2 तक चलेगा। तो इस केसेस में ये नहीं आएंगे, ये कहाँ पे आएंगे, जब हमारा इस केस में आएगा कि -2 से लेके 2 तक चलेगा। तो 1 का केस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये इनसाइड द बॉक्स आएगा।
इस तरीके से। अब हम वैल्यू की हम बाइंडिंग को भी यूज कर सकते हैं। बाइंडिंग हम कैसे यूज करेंगे, हम एक लोकल पैरामीटर क्रिएट करेंगे यहाँ पर। जब हम यहाँ पे लोकल पैरामीटर करेंगे इंस्टेड ऑफ टपल, तो उसे हम कहते हैं वैल्यू बाइंडिंग, कि हम किसी वैल्यू को बाइंड करें किसी पैरामीटर के साथ। तो एक टपल लिया हमने, अनदर पॉइंट, यहाँ लेट एक्स एंड 0, लेट वाई 0, ये ऑलवेज 0 रहेगा इसलिए, और इसकी वैल्यू चेंज होगी, हम वहाँ से गेट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये एक वैल्यू किसी पैरामीटर के साथ बाइंड कर दिया, तो इसे बोलते हैं वैल्यू बाइंडिंग। तो 2 और 0 है तो किसके अंदर आएगा, 2x, इस फर्स्ट केस के अंदर x एक्सिस पे रहेगा। तो ये था हमारा कैसे हम वैल्यू को बाइंड करते हैं। देन आता है हमारे पास वेयर क्लाउज। अब वेयर क्लाउज भी हम स्विच के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस वेयर क्लाउज के थ्रू, जैसे कि हमने डेटाबेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वेयर क्लाउज में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन प्रोवाइड करी है, हमने अपना यूज किया वैल्यू बाइंडिंग, देन वेयर एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर जाएगा, x इक्वल्स टू वाई इस केस में नहीं है, नॉट इक्वल्स टू का केस है क्योंकि 1 और -1 है, तो ये जाएगा इस केस में। तो हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेंगे, 1 माइनस इज ऑन द लाइन x इक्वल्स टू -y। तो इस तरीके से हम वेयर क्लाउज यूज करते हैं अपने केसेस के अंदर। उसके बाद आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि जब हम एक ही केस के अंदर मोर देन 1 वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें मल्टीपल बटन का कलर एक साथ सेट करना है, तो उस केस में हम कर सकते हैं। जैसे कि वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वोवल के केस में हम बोलेंगे दिस इज वोवल। तो कोई भी केस आएगा हम इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके उन केसेस को ऐड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम कंपाउंड। कि बहुत सारे ये केसेस थे जो अलग अलग हमें लिखना था, लेकिन हमने दो में ही कर दिया इनको। एक हो गया वोवल, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट, और प्रिंट करा दिया। डिफॉल्ट में जाता है कि ना तो वोवल है ना कॉन्सोनेंट है। लाइक मैं को 1 2 3 पास कर देती हूँ, ना वोवल होता है ना कॉन्सोनेंट होता है। तो उस केस में वो कहाँ जाएगा, अगर मैं ये डाल देती हूँ यहाँ पे @ तो ये अदर केसेस में जाएगा, इज नॉट ए वोवल और कॉन्सोनेंट, राइट। तो ये थे हमारे स्विच केस। तो स्विच केस में इतना ही। अब स्विच केस में एक और चीज हमें देखने को मिलती है, @ unknown,
तो अननोन का केस हम यूज़ करते हैं, ये इसे ले नहीं रहा है। एक्सपेक्टेड कॉलन, कॉलन तो हमने यूज़ किया है, तो फिर ये क्यों अननोन को नहीं ले रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा एक बार। अननोन का जो केस होता है हम कब यूज़ करते हैं, अननोन का केस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई केस पता ही ना हो। जैसे कि एरर्स के केस में हम अननोन का केस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कोई अननोन एरर आ जाती है जो हमें पता भी नहीं था कि ये, जब हम कोई क्रिएट करते हैं एरर्स को, तो हमें पता था कि ये केस पॉसिबल है, ये आ जाता है, तो उस केस में हम अननोन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमें डिफ़ॉल्ट का भी नहीं होता कि डिफ़ॉल्ट, अच्छा ये कंडीशन होती है तो हम डिफ़ॉल्ट में ऐड कर देते हैं, उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमें पता ही ना हो, कोई ऐसी अननोन कंडीशन आ जाती है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, अननोन डिफ़ॉल्ट, कि हम जिस सिचुएशन के बारे में अवेयर ही ना हो। तो ये बहुत ही अगर हम अननोन यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, अननोन के हेल्प से हम why this is must be exhaustive @unknown, हाँ इसका सिंटेक्स यही है, लेकिन ये एग्जॉस्ट क्यों कर रहा है इसको, डिफ़ॉल्ट। वैल्यू देन केस 1 केस 2 उसको हैंडल करेंगे, अननोन डिफ़ॉल्ट का ही केस होता है। और ये हमारा सिर्फ 5.5 में आया, @unknown default to रिमेनिंग वैल्यू। ओके, ये कह रहा है कि इस केस में आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना, अभी हम वो केसेस डिस्कस करेंगे जब अननोन को यूज़ करेंगे। वैसे डिफ़ॉल्ट जिस केस के लिए यूज़ होता है और वैसे ही अननोन भी यूज़ होता है। अननोन में बस हमारा क्या होता है कि हमें वो सिचुएशन नहीं पता है जो हमने इमेजिन भी नहीं करी कि ये भी सिचुएशन आ सकती है या ये वैल्यू हमें रिसीव कर सकते हैं। कोई भी जैसे कि एरर के केस में जब हम नेटवर्क में एपीआई कॉल करते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन जो हमें भी एक्सपेक्टेड ना हो कि ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई अननोन एरर आ जाए, तो उसके केस में हम अननोन डिफ़ॉल्ट ऐड करते हैं, जिसका हम कोई इनमरेशन यूज़ करते हैं और हमने केसेस डिफाइन करें कि ये केस है तो ये होगा, ये केस है तो ये होगा इनमरेशन के केस में, तो तब हम अननोन डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर लेते हैं कि अगर अननोन कोई आ रहा है तो ये केस एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम अननोन भी यूज़ कर लेते हैं स्विच के साथ। तो ये था स्विच स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स के बारे में।